अब भौरा मन में सोच रहा है, रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम् भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजाली। मैं अगर रात व्यतीत करूंगा तो सवेरा होगा, और सवेरा होगा तो सूर्य निकलेगा, कमल खिलेगा और मैं पराग लेकर उड़ जाऊंगा। लेकिन एक विचित्र घटना घट गई। इतने में एक आयो गजेंद्र चबाए गयो, रह गई मन की मन में मन सूबा। एक हाथी आया और उस कमल को उखाड़ कर चबा गया। भौरे की मनसूबा मन में ही रह गई। तो ये कथा किसी भौरे की नहीं है, हमारे आपके जीवन की है। संसार के कमल पर हम भौरा बनकर मड़रा रहे हैं। पति पत्नी पैसा घर दुकान ये पराग है। और हम कहते कि बोले 6 महीना से बिटिया के घर नहीं गए, अब कल हम बिटिया के घर जाएंगे। और रात में बढ़िया कपड़ा खरीदे, मिठाई खरीदी और बैग लगा के रखा कि कल बिटिया को सामान दे के आएंगे। और रात में तैयारी की बिटिया के घर जाने की, और सवेरा हुआ तो तैयारी हो गई यमुना जी पे ले जाने की। रह गई मन की मन में मन सूबा। मन की मनसूबा मन में ही रह गई। तन की खटका मन की खटका, खटका बीच पड़ा अटका। जब काल को आए लगो झटका, रह गई मन की मन में खटका। कोई भरोसा नहीं इस जीवन का, कब क्या हो जाए। पल दो पल में क्या हो जाए, पता नहीं तकदीर का। गति ब्रह्मा की तरह नटारे, अजब खेल तकदीर का। गति ब्रह्मा की तरह नटारे, अजब खेल तकदीर का। पल दो पल में क्या हो जाए, पल दो पल में क्या हो जाए, पता नहीं तकदीर का। गति ब्रह्मा की तरह नटारे, अजब खेल तकदीर का। गति ब्रह्मा की तरह नटारे, अजब खेल तकदीर का। गति ब्रह्मा की तरह नटारे, अजब खेल तकदीर का। हाँ, गति ब्रह्मा की तरह नटारे, अजब खेल तकदीर का। काली की सेवा देते हुए ब्रह्मा की तरह नटारे, अजब खेल तकदीर का। गति ब्रह्मा की तरह नटारे, अजब खेल तकदीर का। अजब खेल तकदीर का। अजब खेल तकदीर का। ओ अजब खेल तकदीर का। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। तो महाराज भौरे की मनसूबा मन में ही रह गई। और उसी सरोवर में एक मगर रहता था। मगर ने उस हाथी का पैर पकड़ लिया, ग्रहा ने हस्ती का चरण पकड़ लिया। अब इनमें 100 वर्ष तक खींचातानी लगी रही। अच्छा, ग्रह और हस्ती को मिलाओ तो क्या बनेगा? गृहस्थी। और गृहस्थी के चक्कर में जो फंस जाता है उसकी खींचई तानी लगी रहती है। और गृहस्थी के झंझट से बचना है तो भगवत शरणागति लेनी पड़ेगी। गजेंद्र जब डूबने लगा तो भगवान को पुकारने लगा
पुरुषाया दुबीजाया परेशाया विधीमहि। ओम नमो भगवते तस्मै एतच्चिदात्मकम्। भगवान नहीं आए। गजेंद्र बोला हमें मालूम है आप क्यों नहीं आ रहे हो। मैं मति मंद विसारो है सोए। मैं मंद बुद्धि का था, मैं आपको भूल गया था, पत्नी परिवार में लगा रहा जिंदगी भर, तो आज जब गर्ज पड़ी तो आपको बुला रहा हूं। लेकिन प्रभु अब जैसा भी हूं पर हूं आपका ही, और तुम जो विसारो तो बरोबरी होत है। और तुम भी अगर आज भूल जाओगे तो हम में तुम में फिर कोई अंतर नहीं रहेगा। और हम में और भगवान में एक अंतर है, गजेंद्र कह रहा है। क्या अंतर है? पर बस जीव स्वबस भगवंता। पर बस जीव स्वरस भगवंता। जीव अनेक एक श्री करता। जीव अनेक एक श्री करता। जीव अनेक एक श्री करता। जीव अनेक श्री करता। परवश जीव स्ववश भगवंता। जीव अनेक एक श्री कंता। और हमने सुना है प्रभु तारो ध्रुव तारो जिन बालापन गारो है। तारो प्रहलाद जिन नाम ना बिसारो है। और हरिश्चंद्र तारो जिन से ब्याहू का तारो है। भक्त भक्त तारो तो के पे एहसान करो। और बिना भक्त तारो तब ही तारे वो तुम्हारो है। भक्तों को तारा तो किसी पे एहसान नहीं किया, बिना भक्त तारो तब ही तारे वो तुम्हारो है। तो भगवान को ये बात बड़ी पसंद आई और भगवान ने आज सुदर्शन से गजेंद्र को बचाने के लिए मगर का धड़ अलग सिर अलग कर दिया। अच्छा किसी ने कहा बुलाया गजेंद्र ने तो उद्धार मगर का क्यों कर दिया। भगवान कह रहे गजेंद्र मेरा नाम ले रहा, ये तो मेरा भक्त है, पर मगर मेरा भक्त नहीं, तो पहले मैंने मगर का उद्धार कर दिया। दूसरा प्रमाण है गजेंद्र मेरा भक्त है और मेरे भक्त के चरण मगर ने पकड़ लिए हैं। तो भगवान कह रहे संसार में मेरे संत महात्माओं के भक्तों के जो चरण पकड़कर लटक जाते हैं, हम पहले उनका ही उद्धार कर देते हैं। गुरु बिन भवन तरय कि कोई चहे बिरन शंकर सम हो। उद्धार कर दिया। इनके पूर्व जन्म की चर्चा सुनाई। इसके बाद वर्णन किया एक दिन दैत्य देवताओं में विवाद हो गया, तो ब्रह्मा जी ने दोनों को ब्रह्मलोक में बुलाया और निमंत्रण कर दिया, खीर बनवाई। तो पहले दैत्य बैठा ले गए और हाथ में रस्सी डंडा बांध दिए और खीर परसी, बोले 5 मिनट में खा के दिखाओ। तब हाथ में रस्सी डंडा बंधे हैं तो खीर मुंह तक ना जाए, हाथ में रस्सी डंडा बंधे। अब महाराज देवताओं को बैठाला, देवता बड़े होशियार, आधे उठकर अपने सामने वालों के बैठ गए, आधे उठकर अपने सामने वालों के बैठ गए। और इधर वाला अपने सामने वाले के मुंह में खिला दे, इधर वाला अपने सामने वाले के मुंह में खिला दे, तो खीर 5 ही मिनट में गोविंदाय नमो नमः। ब्रह्मा जी बोले बस बस अब हमसे कुछ मत कहना। एक पिता की 2 संतान हैं और जो पुत्र ज्यादा बुद्धिजीवी होता है वो पिता से ज्यादा लाभ ले जाता है। ये देवता होशियार हैं तो ज्यादा फल ले जाते हैं आकर के। तब ब्रह्मा जी ने समुद्र मंथन कराया है दैत्य और देवताओं के द्वारा। ते नागराज मामंत्र फल भागेन वासुकिम परवीय गिरौ तस्मिन् नेत्रमब्धिं मुदान्विता।
वासुकीनाथ को रसरी बनाया, मद्राचल पर्वत को मथानी बनाया। और मद्राचल जब रसातल को जाने लगा तो भगवान ने कच्छप रूप धारण किया। बोलो कच्छपा अवतार की। समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले हैं। समुद्र मंथन काय की प्राप्ति के लिए किया गया? बोलो जरा। अमृत की प्राप्ति के लिए। और सबसे पहले निकला क्या है? हलाहल विष निकला है। तो बोलिए जहर कौन पिए? कोई पीने को तैयार नहीं। जहर बोले केवल शंकर पी सकता है। तो ये शंकर कौन है? बोले आपके घर में, समाज में अगर कोई ऐसा हो जो सबको लेके चलने की सोच रखता हो, पूरे परिवार को ढकने की सोच रखता हो और सबके लिए सोचता रहता हो, ऐसा व्यक्ति अगर किसी घर में है तो उसे शंकर ही समझ लेना। पूरे परिवार को लेके चलने वाला कौन है? शंकर है। शंकर केवल देता है, लेता नहीं है, दूसरों के लिए करता है शंकर। भगवान शंकर की दैत्य और देवताओं ने स्तुति गाई है। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ताली की सेवा देते हुए हरि बोल। आइए प्रेम से। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम हर हर भोले नमः शिवाय, ओम हर हर भोले नमः शिवाय। बाबा प्रकट हो गए। रा और माँ का संपुट लगाया, बाबा जहर पी गए। रा और माँ को मिलाइए तो क्या बनेगा? राम कह के बाबा जहर पी गए। पर विष को कंठ पे रोक दिया, नीचे नहीं ले गए, क्योंकि हृदय में सीताराम जी की झांकी है। विष अगर हृदय में जाएगा तो सरकार की झांकी जल जाएगी। तो कंठ देखते ही देखते बाबा का नीला पड़ता चला गया। तो नाम पड़ गया, बोलो नीलकंठ महादेव की जय। नीलकंठ नाम पड़ा बाबा का। और जिसने अमृत पिया वो देव बने, और जिसने जहर पी लिया वो महादेव बन गया। 14 रत्न निकले हैं। श्री रंभा विश्ववारिणी अमीय शंख गजराज, धनवंतर धनधेन तरु चंद्रमा मणि बाज। कल्प वृक्ष स्वर्ग में चला गया, अप्सराएं स्वर्ग में चली गईं, कौस्तुभ मणि भगवान विष्णु को दे दी, मद्रा दैत्यों को पान करा दी, कल्प वृक्ष स्वर्ग में लग गया। और महाराज लक्ष्मी भगवान विष्णु को दे दी गई। महाराज सबसे बाद में धनवंतरी भगवान अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए हैं। बोलो धनवंतरी भगवान की। धनवंतरिति ख्यात आयुर्वेद गिज्ज भाग, तमा लोक्या सुरा सर्वे कलशम चामृताभृतम। अमृत का कलश लेकर धनवंतरी प्रकट हो गए।
अब पीछे से दैत्य भी भागे, देवता भी भागे। तो दैत्य अमृत का कलश लेकर के भागे हैं। देवता बोले प्रभु गजब हो गया, ये अगर दैत्य अमृत पी लेंगे तो प्रलय हो जाएगी। तो भगवान ने एक अवतार और धारण किया है, मोहिनी अवतार। बोलो मोहिनी अवतार की। अब ये मोहिनी अवतार इतना सुंदर है, पीली साड़ी पहनी है, कमर में करदौनी बंधी है, कमर तक बाल खुले हैं, आंख में काजल लगा है, फूलों के गजरा लगे हैं, मालती के फूलों के बाजूबंद पहने हैं, पैर में महावर लगी है, पैर में पायल पहनी है, बड़ी सुंदर भगवान की झांकी। कामदेव भी देखकर लज्जित हो गया। अब दैत्यों ने भी देखा, देवताओं ने भी देखा, पर दोनों के देखने में एक अंतर है। देवता मोहिनी में देख रहे और दैत्य मोहिनी को देख रहे। देवता मोहिनी को नहीं मैं देख रहे। बोले आज तक तो सुना ही था, आज तो बन भी गए। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। आज तो माता भी बन गए और दैत्य मोहिनी को देखने में लगे, इतनी सुंदर। और भगवान से जाकर के बलि बोला, का तुम कंज पला साक्षी कुतोबा किंचकीर ससी कस्यासी वदवामोरु मथंती वमना। तुम कौन हो, कहां से आ रही हो, कहां जा रही हो, तुम इतनी सुंदर हो। भगवान बोले हमारा कोई है ही नहीं। बलि बोला कोई है नहीं तो किसी को अपना बना लो, अकेले ना घूमा करो। भगवान बोले बना तो लें, पर कोई ऐसा आज तक मिलता ही नहीं जिसे हम अपना बना लें। बलि बोला तो फिर तुम बुरा ना मानो तो हमें ही अपना बना लो। भगवान बोले तुम्हें बना तो लें, पर तुम में एक गड़बड़ी है। तुम हमसे ज्यादा अमृत चाह रहे हो और हमसे ज्यादा कुछ ना चाहो। सो अमृत का कलश झट से भगवान के हाथ में दे दिया। बोले तुम धर ले। तब तक देवता भी पीछे आ गए। भगवान बोले देवताओं ये अमृत ऊपर पतला पतला है, सो देवताओं को पहले पिलाए दे रहे, और भीतर गाढ़ा गाढ़ा है, सो तुम लोगों को बाद में पिला देंगे। बलि ने कहा ठीक है महाराज। राहु केतु समझ गया कि खेल में कुछ गड़बड़ी है। सूर्य चंद्रमा के बीच में बैठकर राहु केतु अमृत का पान कर गया। भगवान ने सुदर्शन से धड़ अलग सिर अलग, तो मरा नहीं, राहु अलग हो गया, केतु अलग हो गया। अब ये कथा संदेश दे रही है भगवान हमें भले ही बड़ा आदमी बना